निसम्य गीतम तद अनंग बरधनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजगमुरण्यो अमलचितोद्यमा सतत्र कांतो जबलोल कुंडला अनंग बरधनम गीतम निसम्य। भगवान की बंसी से जो बंसी बजने में गीत निकल रहा है। देखो हम आप कोई भी वाद्य यंत्र बजाएं, कोई ना कोई गीत बन ही जाता है, कुछ भी बजाएं। अब वो जो गीत बाहर निकल रहा, वो गीत कैसा गीत है? वो साधारण गीत नहीं, अनंग बरधनम गीतम, अनंग को बढ़ाने वाला गीत है। अब अनंग क्या है? अनंग नाम है काम का। भगवान शिव ने जब काम को जलाकर भस्म कर दिया, जब ते जाय सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। शिव जी का मन विरागी हो चुका है जब से सती मैया ने शरीर छोड़ा। शिव जी राम श्री राम के भजन में लगे। देवताओं ने विचार किया सती माता पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई हैं। पार्वती मैया ने भजन करना प्रारंभ किया श्री नारद जी की प्रेरणा से। कछु दिन भोजन बारी बतासा। वास्तव में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में बड़ा आनंद है, बड़ा एक एक चौपाई रस भरी पड़ी है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कठिन किए कछु दिन उपवासा। कठिन किए कछु दिन उपवासा। बेल पाती महाराय सुखाई। बेल पाती महाराय सुखाई। बेल पाती महाराय सुखाई। बेल पाती महाराय सुखाई। तीन सहस संबत सोई खाई। तीन सहस संबत सोई खाई। संबत सोई खाई। संबत सोई खाई। मैया प्रार्थना कर रही, कठिन तपस्या। बेल के पत्ते सुखा सुखा कर खाएं। बेल पाती मां रहाएं सुखाई। 3 सहस 3000 वर्ष तक बेल के पत्ते सूखे खाए। काम को भेज दिया। शिव जी के मन को काम डिगा ना पाया। संसार सब पुरुष स्त्रीमय हो गए, स्त्री पुरुषमय हो गई, लेकिन शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं। काम को क्रोध आ गया। 5 बाण चलाए, शिव जी के हृदय में लगे। फूलों से जड़े कोमल 5 बाण। जो शिव जी ने नेत्र खोले, काम ने सोचा अब भस्म हो जाएंगे। कैलाश पर्वत पर एक आम का वृक्ष है। आम के वृक्ष के पत्तों के बीच काम छिपकर बैठ गया। और जो शिव जी ने देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। देखो, चाहे श्री राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी की कथा हो, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल मिली हुई है। और इस शरीर के द्वारा आप लोग दोनों को कथाओं को सुनते ही रहते हैं। हमारे चौहान साहब बैठे आपके गांव में श्री राम कथा का सुंदर गान आज तक लोग वहां याद करते हैं। इतना सुंदर वहां वर्णन हुआ राम जी की कथा का। सौरभ पल्लव मदन बिलोका।
सौरभ कहते आम को, पल्लव कहते पत्तों को, मदन कहते काम को, बिलोका कहा देखने को। जो भोलेनाथ ने देखा, अच्छा यहां छिपा बैठा है, एकदम भगवान भोलेनाथ ने तब शिवती सर नयन उघारा, एकदम भोलेनाथ ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया। तुरत ही काम भयउ जरि छारा, तुरत ही काम भयो जरि छारा, तुरत ही काम भयउ जरि छारा, तुरत ही काम भयो जरि छारा, तुरत ही काम भयउ जरि छारा, तुरत ही काम भयउ जरि छारा, तुरत ही काम भयउ। जब काम जलकर भस्म हो गया तो काम की पत्नी रति रोते रोते शिव जी की शरण में आई। हे शिव जी, किसके सहारे में रहूंगी? शिव जी को दया आ गई। शिव जी ने कह दिया तेरा पति जीवित हो जाएगा, लेकिन इसका नाम अब काम नहीं होगा। अब ते रति तब नाथ कर हुए है नाम अनंग, तेरे पति का नाम होगा अनंग।